पहले हम सुनते थे कि कैंसर इट ओनली हैपेंस टू एल्डरली पीपल, बट जो आजकल देख रहे हैं यंग पीपल आर आल्सो अफेक्टेड। यस, देयर इज अ डेमोग्राफिक शिफ्ट, मतलब कि देयर इज अ शिफ्ट। हम पहले जो प्रैक्टिस में देखते थे अराउंड लेस देन 10% यूज्ड टू बी यंगर पेशेंट्स, आई मीन 30-40 years वाले। Why do you think, sir, this has happened? There are many reasons. I mean, of course, early diagnosis, more awareness, lifestyle is also one of the important thing. I mean, hookah bars, smoking, excessive alcohol, routine social life at night. It makes an Junk impact food later is on. all Junk है food. ना? It makes an impact. And alcohol and tobacco over a longer period of time makes a difference. Obesity is also One of the reasons. uterine cancers, breast cancers, colon cancers. They are all associated somewhere with obesity also. Obesity. Yes. डॉक्टर रणदीप, वेलकम टू आवर शो टुडे। सर, सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो, पहले हम सुनते थे कि कैंसर इट ओनली हैपेंस टू एल्डरली पीपल, बट जो आजकल देख रहे हैं यंग पीपल आर आल्सो अफेक्टेड। यस, देयर इज अ डेमोग्राफिक शिफ्ट, मतलब कि देयर इज अ शिफ्ट। हम पहले जो प्रैक्टिस में देखते थे अराउंड लेस देन 10% यूज्ड टू बी यंगर पेशेंट्स, आई मीन 30-40 years वाले। अब जो है दैट 10% हैज गॉन टू 20-25% इन प्रैक्टिस, व्हिच इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ द रूटीन प्रैक्टिस व्हिच वी सी। एंड दिस इज नॉट मी, दिस इज, I will tell you the experience of many colleagues in the city, in the country, which they are. Why do you think, sir, this has happened? There are many reasons. I mean, of course, early diagnosis, more awareness, lifestyle is also one of the important thing. I mean, hookah bars, smoking, excessive alcohol, routine social life at night. It makes an Junk impact food later is on. all Junk है food. ना? It makes an impact. Maybe not once in a while. I mean, oldies they do it once in a while type, but for the younger generation, that social life and रेगुलर this, वो हो गया, आई मीन every week. एवरी वीक फ्रेंड्स के साथ जाना है। And it is heavy consumption of Social junk status. foods and alcohol and tobacco over a longer period of time makes a difference. Obesity is also One of the reasons. uterine cancers, breast cancers, colon cancers. They are all associated somewhere with obesity also. Obesity. Yes. तो सर, अगर हमें एक लाइफस्टाइल आप कुछ हमें आइडिया दे सकते हो कि ये अगर तुम चेंज करो तो चांसेस विल रिड्यूस So ड्रास्टिकली। one thing is keep a weight under control. अच्छा। अब वो वेट कंट्रोल करने के बहुत तरीके हैं, चाहे आप डाइट के थ्रू कंट्रोल करो, चाहे फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू कंट्रोल करो, चाहे शुगर कट डाउन कंट्रोल करो। शुगर कट डाउन इज फॉर वेट। एक बहुत बड़ा मिथ है कि शुगर से कैंसर बढ़ जाता है। मैं शुगर कट डाउन उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि शुगर से कैंसर बढ़ जाएगा, बट शुगर इनटेक कम करने से आपका वेट कंट्रोल में रहता है, आप हेल्दी रहते हो। बट अगर आप शुगर खा रहे हो और बहुत सारी एक्सरसाइज करके वेट कंट्रोल कर रहे हो तो कोई रिस्क नहीं है कैंसर। सो वन थिंग इज कीप योर वेट अंडर कंट्रोल। जैसे मर्जी करो, बहुत भाग के जरूरी करो, है। दौड़ के करो, कब खा के करो, खाना कम हाँ, खाओ, बहुत ज्यादा खाओ और दौड़ते रहो सारा दिन, फिजिकल एक्टिविटी व्हाटएवर वे, कीप योर वेट अंडर कंट्रोल। ओके, दैट इज मतलब मस्ट। यस, दैट हेल्प्स लॉन्ग रन, एवरीथिंग इट हेल्प्स। कैंसर में भी हेल्प करता है, कार्डियोवैस्कुलर हाई ब्लड प्रेशर में हेल्प हर करता चीज है, में। अस्थमास में, एवरीथिंग इट हेल्प्स। राइट सर। तो एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट क्या आपने एज अ हेल्थ हैबिट जो अपनाया है which you I have actually in last 5 years I have done two things: physical activity, even 30-40 minutes a day, and I have cut down my sugars just to keep my weight under control weight again. under control? These two things I have done, and that's it. That's how. Nothing major. ऐसा कोई बहुत ज्यादा अपने आप को सफर नहीं करना होता, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जैसा दिखाते हैं, ऐसा कोई नहीं, एक दो We are not very Bollywood stars. We tell doctors among ourselves also just routine 30-40 minutes का physical activity and is need minimal sugar. minimal sugar. Yes. और सर, आजकल व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ आपको लगता है सोशल मीडिया में चल रहा है अबाउट कैंसर? Two things. One is कि बायोप्सी से कैंसर फैल जाता है, बायोप्सी और पेट स्कैन्स मत कराओ, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर अटमोस्ट रिक्वायर्ड। जो पेशेंट मेरे पास प्रैक्टिस में आते हैं उनको हम प्यार से काउंसल करके समझाते हैं, और कुछ पेशेंट्स जो बिल्कुल ही अड़ जाते हैं स्ट्रॉन्ग हेड से कि हम कराएंगे नहीं बायोप्सी, वो अनफॉर्चुनेटली उनका ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। दैट इज द बिगेस्ट मिथ। सेकंड इज कि हम फूड को बहुत ज्यादा ना, मतलब आई फील टू गेन अटेंशन ऑन द सोशल मीडिया वी टॉक लॉट अबाउट फूड। फूड इज इंपॉर्टेंट। जैसे कहते हैं कि रेड मीट खा लिया। अब ऐसा नहीं है कि आज मैंने रात को गया एंड आई हैव टेकन अ मटन फॉर 2-3 टाइम्स एंड आई सफर फ्रॉम कैंसर, बट कंटिन्यूअसली अगर हम जब भी हम वो वीडियोस देख रहे होते हैं या जब भी हम वो सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, रिमेंबर इट इज एन एक्सेस। आई मीन इफ आई एक्सरसाइज 6 hours a day I will fall sick. Exactly. I So mean, an it's excess of limited. everything, excess of processed food, excess of red meat is bad. Once in a while you take it, it's fine, it's okay.
cheat days shall be there. They shall be They there. shall be there in life, but it shall not be only cheating. Not every day. It is not that you are cheating yourself. Every day. It's a cheat day, so you cheat yourself every day. सर जब आपने कहा कि ये मिथ है कि बायोप्सी से कैंसर, तो क्यों लगता है लोग इससे क्यों डरते हैं सर? व्हाट इज द रीजन यू थिंक? See, pardon me, we may also speak, this may also go on a social media platform, but it is more of a propagated by few of the scientists जिनके अपने hypothesis हैं. Hypothesis होता है एक thesis जिसको हम कभी prove नहीं कर पाए. Right. And then many people who are on the media, not cancer specialists, not trained doctors, they feel that trained cancer specialists will vouch for it क्योंकि उनकी basic training is there and they have seen it happening and helping the patients biopsy. So you will never see a trained cancer doctor saying कि biopsy ना. Never. So if someone is on the social media saying कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं ट्रीट करता हूँ कैंसर पेशेंट और बायोप्सी से कैंसर फैल जाता है, तो it raises a red alarm. I will not say much. It shall raise your red alarm. So one more thing, like, can a perfectly healthy looking person get cancer? Yes, I mean it is like anything. Acha, so I will ask you a question. Can a perfectly looking person among us walking can have diabetes? Yes. Yeah. Can they have asthma? Yes. So can they have rheumatoid arthritis, गठिया? Yes. Anything. So that cancer is also like a chronic disease. It is not कि कैंसर होने के बाद फेस चेंज हो जाएगा. जो रूटीन हम देखते हैं that happens when you give chemotherapy, hair loss होता है तो फेस चेंज हो जाता है, but that is not happening in every patient. So कैंसर के डायग्नोसिस से फिट हेल्दी यंग पेशेंट्स, there are so many patients. एवरी डे हैव 2 पेशेंट जिनको आप देख के नहीं कह सकते. एवरी डे जब पेशेंट पहली बार आता है, और कई बार ऐसा भी होता है अनफॉर्चुनेटली कि उसके फादर और सन होते हैं और हमें लगता है कि वो फादर को हम पूछते हैं कि आप बैठ जाओ, तो वो कहते हैं नहीं मैं नहीं हूँ, ये फिट आदमी है, इज माय. So you can't see that and tell the physical उससे नहीं पता चलता. Absolutely not. Absolutely not. It's Yes. again a myth. And even if you are undergoing treatment, then also until and unless you have a hair loss or something that changed. And so, what is the most surprising thing that you've learned from a cancer patient? Surprising thing is actually their mental strength. और कई बार हमें लगता है कि how will they pull off, how will they come. Sometimes patients travel to my OPD from 200 kilometers every week, every 3 weeks. Sometimes they are 70-80 years old. I we think कि बाबा आप कैसे आओगे, कैसे करोगे, फादर को कैसे लाओगे. But it is their mental strength. It is the mental strength and the willingness to survive. एक वो Indians, I mean not Indians, I mean it's a human instinct to survive. I mean अगर आप कहीं खतरे में गिर रहे हो तो आपका instinct है ना करना है, तो वो that instinct. Shall fight for it. When you have a diagnosis like cancer, that instinct is so strong. It is so strong that it surpasses everything. That is what surprises me. Ki what we see in the media, what we see in the movies, it happens in the life also. Life also. That strength is seen. That resilience, Seen that. mental strength, I have seen it. Sir, it comes to me on my mind, like जैसे आपने कहा mental strength. So आपने देखा है रिकवरी में लोगों को फर्क पड़ता है, people with positive mindset and people जो are थोड़े से Yes. So apprehensions हैं उनके. rather we tell our patients who are professionals, working, or even housemakers, continue your routine lifestyle. साथ वालों को हम बोलते हैं कि इनको बार बार मत रियलाइज करो कि they are suffering. Don't say again and again कि आप बैठ जाओ. Over care मत करो, over nurture मत करो. They are normal. It is just a phase of life कि वो 2-3 महीने हुआ है. बीमारी की तरह ले लो. हाँ, और जो पेशेंट्स इस तरह लेते हैं ना कि हाँ जैसे मेरे को टीबी हुआ है, मेरे को 2-4 महीने मैंने टीबी की दवाई खानी है, मैं ठीक हो जाऊंगा. मुझे डायबिटीज हो गई है, गंदी वाली डायबिटीज हो गई है, 2-3 महीने दवाइयाँ लेंगे कंट्रोल हो जाएगा. जो इस माइंडसेट के साथ चलते हैं, दे फिनिश देयर ट्रीटमेंट एंड बैक टू नॉर्मल, पंप अप बिल्कुल करके ना रूटीन लाइफ में जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी. ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही आ जाते हैं रहते, क्योंकि किसी की कीमोथेरेपी 6 months चल रही है, बाय सेकंड मंथ दे डू एवरीथिंग व्हाट दे वर डूइंग बिफोर दिस डायग्नोसिस. इतना इम्पोर्टेंट है ये मेंटल रेजिलियंस, सो इम्पोर्टेंट है ना. और वो आसपास लोगों को भी, जैसे आपने कहा, उनको भी ऐसे उनको ओवर प्रोटेक्टिव नहीं करना है. कि वो डर ही जाता है पेशेंट कि मुझे क्या हो गया. सर्कल से नहीं निकल पाता एक साइकिल से. अगर वो नॉर्मल भी फील करना चाहता है और आप उसको नहीं आप बैठ जाओ. अगर वो रोज अपना किचन में जाके कुछ बना रहे, नहीं आप खाना मत बनाओ, मत. Just treat them as normal as you were doing it before. Everything is normal. Just treat like that so that they are able to cope up better. Exactly. एक और चीज पूछना चाहूंगी कि why some cancer become aggressive and some are slow. So that is called something called as a natural history of cancer. It's a biology of cancer. कुछ cancers जैसे कि अगर हम lymphomas लें, बड़ा common term है lymphomas, काफी लोगों ने सुना होता है. अब there are around 20 type of lymphomas. और उसमें कुछ लो ग्रेड लिम्फोमास होते हैं जिनकी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती और सालों साल बिना ट्रीटमेंट के वो
ठीक रहते हैं, अच्छा, और कुछ ऐसे लिम्फोमास है, हाई ग्रेड लिम्फोमास, जिनको अगर हम 1 मंथ भी डिले करें तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। तो इट इज अ बायोलॉजी। कुछ लो ग्रेड ट्यूमर्स हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं बॉडी में, सर्जरी कर दो कभी रेकर नहीं होते। कुछ हाई ग्रेड ट्यूमर्स होते हैं जैसे कि स्मॉल सेल कैंसर्स, हाई ग्रेड लिम्फोमास, एक्यूट लुकीमियाज जिनको हम ब्लड कैंसर कहते हैं, दीज आर वेरी अग्रेसिव। इनकी बायोलॉजी ऐसी है, इनका ओरिजिन ही ऐसा शुरू होता है। आई मीन यू नीड टू हैव अ साइंटिफिक नॉलेज एंड देयर इज अ कंप्लीट साइंस बिहाइंड हाउ द कैंसर्स डेवलप। इट इज अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक फॉर द अदर डे दैट व्हाई दे आर डिफरेंट, बट यस बायोलॉजी वाइज कैंसर्स कैन बी एज माइल्ड एज कि कुछ भी ना करो सालों साल, माइल्ड हो सकता है, और ऐसे भी हैं कि अगर आप महीना छोड़ दो तो वो तो भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। yes. सर एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट आपको क्या व्हाट स्केयर्स यू मोस्ट, लाइक इज इट द कैंसर इटसेल्फ और द डिलेड डायग्नोसिस? No, what scares me is, first thing which scares me is the patient shall not lose hope. Again, that mental resilience. He shall be ready कि I can fight it. Many times I have seen एक छोटा सा breast lump है 0.51 सेंटीमीटर का, and हिम्मत नहीं पड़ रही है फैमिली की, पेशेंट की, कि मैं इसकी सर्जरी करा लूं, और वो 0.5 का 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर spread to the lung level. So what scares me is कि the patient is not having confidence कि I can fight it. That is first thing which scares me. And second is that they shall of course participate. अगर कोई fear है, कुछ है, भागना नहीं है, अगर reservations है बायोप्सी के against, but it doesn't कि you just leave it, discuss it, फेस करो, exactly. हाँ, sit down. We are all mature people. I always, this is a very famous thing I tell them, that you are in a hospital, you are not in a jail, so you are free. You are not in a police station. Discuss it. बोलो कि सर नहीं, हम ये करना चाह रहे हैं, हमें लगता है ये ठीक है, हमें लगता है हमें 2 दिन रुकना चाहिए, like that. Put it forward to your doctor, propose it. Don't run away. That scares me. सर कई लोग आई थिंक यू मस्ट बी फेसिंग दिस a lot of time now कि लोग गूगल करके आते हैं एंड देन वो आपको टिप्स बताते हैं। So every day, वो करो। every day it happens now, and so every day it happens, and sometimes it bring a big summary of ChatGPT, 2 page, 3 page, अच्छा, AI. beautifully typed document, very technical, superbly written, but see the strength is not writing it. आपने किताब पढ़ी, मैंने किताब पढ़ी, है ना, या सपोज देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन द क्लास, सेम किताब पढ़ी दोनों ने, एक सुपर्ब डॉक्टर है, एक एवरेज डॉक्टर है, व्हाई? इट इज हाउ यू परसीव इट. सो ChatGPT gives you 2 page summary. As a trained, experienced, spending 20 years in oncology, I will understand and I may correct also ChatGPT in 2 to 3 things. A layman will just follow it blindly and then they are in trap. So this is what I want. I hope the message is conveyed. Use it blindly नहीं, use Blindly नहीं. as a supplement. हम भी use करते हैं. We also use. To be frank, I use AI. We are not here to promote. We use search engines, but then we have a mindset of our own कि अपना दिमाग ये एक्सट्रैक्ट करना है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये सर्च इंजन ने गलत बताया है, ये सर्च इंजन ने मुझे रेफरेंस दिया है, मुझे इस साइंटिफिक आर्टिकल में जाके अपने पसंद का पढ़ना है. सो इट्स अ सप्लीमेंट, बट माय सर्च इंजन इज नॉट डायरेक्टिंग माय डिसीजंस, इट इज जस्ट हेल्पिंग मी. कुछ मेरी मेमोरी में मैं भूल गया और मुझे पढ़ के याद है, अरे हाँ ये तो ठीक कह रहा था, मेरे को नहीं ध्यान आया. आई एम अ ह्यूमन माइंड, आई एम नॉट अ कंप्यूटर, दैट वे. And finally, sir, I'd like to know like why people should come to India for treatment. बाहर से क्यों आना चाहिए? You mean see the non-Indian national, like international patient? International patient. So 2 reasons. We will talk about oncology. I am an oncologist. The standards of oncology practice, and we are fortunate, or I am fortunate to be in the field, is as good as any world centers across the globe. So in majority of the tier 1, tier 2 cities, a trained oncologist is able to deliver 80% to 90% of what any top standard of the world will do. Now that is the first reason. Second, it comes to cost. जिस cost पे हम treatment उस standard का provide करते हैं, that is almost 50% of, suppose the top cost is coming around 1 lakh, we are able to do maintaining that standard for around 50,000. Now, for example, I am practicing with Narayana Health. Now, so Dr. Devi Shetty is the founder, we all know. Okay. So our chairman and the founder is having a very strong mindset that whosoever is coming from across the globe, whether they are from African side, Bangladesh, we have patients. Wherever these patients are coming, we treat them absolutely at the same tariff and the same thing. Whatever, like we are treating our Indian patient, whether it is from Gurugram or why he says why the borders are there. I mean, if you're treating the same patient of Gurugram, Punjab and Tamil Nadu, so why not? Okay. They shall have that benefit of our skills, or whether they are from US, Europe, Africa, Russia, Bangladesh, we treat them absolutely same way, same principles, same tariffs, same treatment, same cost.
That's really good, you know, like as a human, I mean. हाँ, but that is the ideology of the Yeah, group. that's Yes. yeah. Or anything else sir you want to tell us today? No, thank you. It is as it is always. I mean, Thank you so I much. mean, good interacting with you. It is always charming, encouraging, Yeah, Millie. thank you Thank so you. much. Thank you sir. Thank you for coming.